हेलो फ्रेंड्स, मैं पियान सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे हाउ टू स्टडी मोर इन लेस आवर्स। मैं आपको ऐसे 7 साइंटिफिक वे बताऊंगा जिससे आपका लर्निंग का स्पीड निश्चित रूप से बढ़ेगा। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट ईच डे। सपोज हमें एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इन प्रकार के सब्जेक्ट है, या फिर सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इन प्रकार के सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स है। तो देखिए, हमारा हर दिन का स्टडी टाइम टेबल इस प्रकार से बनाना चाहिए कि हम हर दिन हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टाइम में स्टडी कर पाए। इससे क्या होगा, अगर आप एक ही दिन में सिर्फ दो सब्जेक्ट की ज़्यादा देर तक पढ़ाई करोगे तो कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा डेली स्टडी टाइम टेबल ऐसा रहना चाहिए, उसमें हर एक सब्जेक्ट को हमने टाइम अलॉट करना ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद का पॉइंट है, लर्न सेम इंफॉर्मेशन विथ डिफरेंट वेज। सपोज आपको क्लासरूम में कोई कंसेप्ट आज पढ़ाया गया है, वो हमने हमारे टेक्स्ट नोटबुक में लिखा है। तो देखिए, घर पे आने के बाद वही कंसेप्ट हमने हमारे टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी इंटरनेट पे रिसोर्सेस रहेंगे उस वहाँ पे भी हमने उसे सर्च करना चाहिए। उसी कंसेप्ट रिलेटेड हमने बहुत ज़्यादा बातें पढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमने जो पहले पढ़ा है उस पहले पढ़े हुए इंफॉर्मेशन को हम इसके साथ कोरिलेट कर पाएंगे और हमारे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होंगे और ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में रहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद है, सीट एट द फ्रंट इन द क्लासरूम। जनरली क्लासरूम में अगर आपको पॉसिबल है तो फ्रंट सीट पे बैठना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका फुल कंसंट्रेशन रहेगा, टीचर जो आपको कहते हैं बोर्ड के ऊपर कंसंट्रेशन रहेगा, टीचर का भी आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हर दिन आपको, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट जब क्लासरूम में रहती है तो हर दिन तो हम फ्रंट सीट पे बैठ नहीं सकते, लेकिन अगर जब भी आपको पॉसिबल है, जब भी आपको चांस मिले तो आपने क्लासरूम में फ्रंट सीट पे ही बैठना चाहिए। लेकिन क्लासरूम में किसने कहाँ बैठना है ये तो स्टूडेंट खुद ही बहुत ज़्यादा जानते हैं। ओके। फिर इसके बाद, मेक अ लिस्ट ऑफ वरीज। देखिए, बहुत सारा डर, बहुत सारी चिंताएं हमें सताती है। जो भी चिंता हमें रहती है, जो भी वरी हमें रहती है, उसका हमने लिस्ट ही बनाना चाहिए। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हमें डर सताता है, हमने जो पढ़ा है उससे हार्ड एग्ज़ाम पेपर होगा क्या, मेरे पेरेंट्स के जो भी एक्सपेक्टेशंस है मेरी तरफ से वो मैं पूरे कर पाऊंगा या नहीं। ये सभी जो भी वरीज आपको लगती है, इनका सभी का लिस्ट बनाइए। देखिए, इससे क्या होगा, इससे एक तो डर आपका कम हो जाएगा। आपने सपोज आपको लगता है कि मुझे अबो 90% मार्क्स लेने हैं, लेकिन डर लगता है कि मैं अबो 90% मार्क्स ले सकता हूं या नहीं, इसको भी लिख के रखिए। और ये पेज को आप जिस स्टडी टेबल पे पढ़ने के लिए बैठते हैं वहां पे उसे रखिए, इसका लिस्ट ही बनाइए। देखिए, ऐसा किए बाद आपकी जो चिंताएं है, दिन ब दिन ये चिंताएं आपके निश्चित रूप से कम होते जाएंगी और इससे क्या होगा, इससे लर्निंग का आपका स्पीड बढ़ेगा। फिर इसके बाद है, टेस्ट यूरसेल्फ फ्रीक्वेंटली। देखिए स्टूडेंट, हम अगर खुद की बहुत ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, मतलब जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर अगर हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं, उसके ऊपर खुद ही क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, खुद ही उस क्वेश्चन पेपर को अगर सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपका लर्निंग का स्पीड बढ़ेगा और आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो इसलिए टेस्ट यूरसेल्फ फ्रीक्वेंटली। इसके लिए आपके स्कूल में, कॉलेज में टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को अच्छा प्रिपरेशन करके उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए उन टेस्ट को। उन टेस्ट में जो भी आपको दिक्कत है, समस्या है, आपके टीचर के साथ जरूर उसके लिए डिस्कस कीजिए। ओके। वैसे तो हम हमारे चैनल पे 11th और 12th के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं हर वीक में, तो आपने उन मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स ने मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 11, पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। उन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, वहाँ पे मैं MCQ मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ। ये चैप्टर वाइज टेस्ट है और ये टेस्ट आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए, आपको खुद को टेस्ट करने के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद का जो पॉइंट है, रीड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाउडली। इससे क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी की इंफॉर्मेशन है उसको हमें लाउडली पढ़ना है। इससे होगा क्या, देखिए, जब भी हम सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ेंगे तो हमें अक्षर दिखेंगे, अगर लाउडली हम पढ़ेंगे तो पढ़ना और सुनना ये दोनों भी प्रोसेस साइमल्टेनियसली रहेगी। हम कान से सुनेंगे, मुंह से तो बहुत जोर से पढ़ेंगे हम, तो जो भी पढ़ेंगे वो कान से सुना भी जाएगा और आंखों से देखा भी जाएगा, रीड भी किया जाएगा। इससे निश्चित रूप से आपके लर्निंग प्रोसेस का जो स्पीड है, ये स्पीड जरूर बढ़ेगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक रेगुलरली शॉर्ट ब्रेक्स। देखिए,
हमारा जो वर्किंग मोड है इसे हमने चेंज करना ही चाहिए। तो सपोज अगर आपका टारगेट फिक्स है कि मुझे अब 1.5 घंटे तक बैठना है, तो आपने एक 1.5 घंटे का टाइमर लगा के बैठिए या फिर 1.5 घंटे का एक अलार्म लगा के बैठिए। 1.5 घंटे के बाद बिल्कुल एक 5 मिनट का हमें ब्रेक लेना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा मूड चेंज होगा, क्योंकि आखिर में हमारा दिमाग भी एक मशीन है, तो उस मशीन को भी उसको भी सर्विस करना ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम हमारे बाइक की, 4 व्हीलर की सर्विसिंग करते हैं, हमें पता है सर्विसिंग हुए बाद वो जो व्हीकल है वो बहुत अच्छी तरह से चलता है, उसका स्पीड भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है, उसकी इफिशियंसी बढ़ती है। तो उसी प्रकार से हमें रेगुलरली शॉर्ट ब्रेक लेने ही चाहिए। सपोज आपने एक 2 घंटे का स्लॉट फिक्स किया है कि इसके बाद मुझे ब्रेक लेना है, तो बिल्कुल 2 घंटे के बाद एक 5 मिनट का आपने ब्रेक लेना ही चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आगे वाले टाइम के लिए आपको एक फुल एनर्जी मिलेगी और अच्छी तरह से जो भी आप पढ़ते हो ये उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये बातें अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठेंगी। तो देखिए ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं एक्चुअली साइंटिफिक वे है, और ये अगर 7 पॉइंट्स पे आप फोकस करते हो तो निश्चित रूप से आपका लर्निंग का जो स्पीड है, ये लर्निंग का स्पीड बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है पी सर क्लास 11 पी सर क्लास 12, इन ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हम मॉक टेस्ट, फिर चाहे वो डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, ये सभी चीज़ें हम हैंडल करते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, जो भी लाइफ में आपको एग्जामिनेशन देनी है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।